जय हिंद प्यारे साथियों। दोस्तों, आपको एक बार फिर से एक नए लेक्चर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोगों ने 17 फरवरी यानी आज ही के दिन आप लोगों के सामने आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम। यानी 17 फरवरी जो आज का दिन है और बोर्ड एग्जाम में आज को आप लोगों को हिंदी का जो प्रश्न होंगे वो यहीं से बिल्कुल आएंगे। 100% आप लोग रट जाइए, ठीक है, क्योंकि प्रथम पाली और द्वितीय पाली में सभी प्रश्नों की संख्या आप लोग को यहाँ पर दिया गया है और मैं आप लोगों को एक अच्छा सुंदर पीडीएफ बनाया हूँ और उस पीडीएफ में आप लोग को 50 प्रश्न आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में और यहाँ से बिल्कुल हूबहू वही क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को रट के जाए ताकि एग्जामिनेशन में एक दूसरे का मुंह देखना ना पड़े, ठीक है दोस्त। तो चलते हैं, मैं बिना किसी देरी किए टाइम गंवाए सीधा क्वेश्चन की ओर। तब तक आप लोग को मैं एक आवश्यक सूचना दे देना चाहता हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से घबराए नहीं, आराम से जाए। आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से आपको 50 ही बनाना है। 2 नंबर वाली क्वेश्चन भी डबल रहेगी, उसमें से आधा बनाना है, ठीक है। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है और मैं कहना चाहता हूं, ये प्रश्न सुनो, मैं तुमसे इस कर बैठा हूं, अब तेरे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्त, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और खंड और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये प्रश्न आप लोग के काफी एक एक चीज आपके सामने दिया गया है, ठीक है। देखिए, थोड़ा मोटा कर लेते हैं पेन को। हाँ, अब देखिए यहाँ से प्रश्न संख्या 1 से 50 तक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक सही अपने द्वारा चुने गए विकल्प को ओएमआर प्रश्न पत्र पर चिन्हित करें, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का रहेगा और आप लोग को जैसे एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन किसी ए, जैसे ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, तो बी और सी किसी एक को कलर करना है, ठीक है दोस्त। आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग होशियार हैं, ठीक है। हमको नहीं लगता आप लोग को समझाने की जरूरत पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान का निर्माण किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है दोस्त? तो जैसा कि आप लोग को ऑप्शन ए दिया हुआ है, मैक्स मुलर को, महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, बिरजू महाराज को, किसे कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर को। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सेन साहब के पांचों लड़कियों कैसी थी? सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? उदंड, नासमझ, मूर्ख और सुशील। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 का डी हो जाएगा, सुशील। कौन सा हो जाएगा? सुशील हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 3 की ओर, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्या कहता है, यूनान यूनान के संपूर्ण साहित्य से अधिक विशाल है। संस्कृति भाषा और साहित्य, उर्दू साहित्य, जर्मन भाषा और साहित्य, रूसी भाषा और साहित्य। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का आप लोग को सामने ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यानी संस्कृत भाषा और साहित्य, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आई होप आज आप लोगों ने काफी एंजॉय के साथ क्लास कर रहे होंगे। तब तक आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है और ये बार बार पूछे जाने वाली सभी प्रश्न है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? इच्छा, मनुष्य के अंध सहजता वृत्ति, सफलता का, असफलता का। तो आपका 4 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी, मनुष्य के अंध सहजता वृत्ति, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? खरोष्टी, सैरासोनी, देवनागरी, कन्नड़। आपका 5 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देवनागरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और अमरकांत। तो 6 का आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, अमरकांत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं देखो, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार, सोमवार,
मंगलवार बुधवार। आपका ऑप्शन नंबर 7 का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। रविवार का आए थे लेखक की पत्नी। रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो रविवार को आए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, देखिए क्या कहता है। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? कब तक रहे थे दोस्त? 1948 से 1952 ईस्वी तक, 1949 से 1953 ईस्वी तक, 1950 से 1951 ईस्वी तक, 1947 से 1952 ईस्वी तक। 8 का आपको लोग के सामने ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। 1949 से लेकर 1953 तक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9 की बात करते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग को ये मोस्ट वीवीआई लगा लो, इसमें मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये काफी आप लोग को ऑब्जेक्टिव है मोस्ट इंपोर्टेंट। चलते हैं सीधे क्वेश्चन के। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? शिक्षा और संस्कृति की और विनियोग की परंपरा का मूल्यांकन। और एक ऑप्शन नंबर आपको नहीं दिख रहा है, हाँ, नौबत खानों की इबादत। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी हो जाएगा, परंपरा का मूल्यांकन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? नेपाल में बिरजू महाराजा एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था ठुठमुल्ला, चुन्नूलाल, हरिलाल और एक है झुमकलाल। आपका 10 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? झुमुकलाल। झुमुकलाल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर किसका बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ गए हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। विलन और ओबिनियो के बीच में कौन नदी है? रोन नदी, सोन नदी, लवार नदी और चाई नदी। तो आपका 11 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, रोन नदी। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ? 5 दिसंबर 1937, 1 जनवरी 1937 और 8 जनवरी 1938, 7 जनवरी 1939 का। तो 12 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बी 1 जनवरी 1937 को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो लगाएंगे वो स्टूडेंट करेक्ट आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? पिताजी, दादी, भागू, संतू। तो मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? 13 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा भागू, ठीक है। सी हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की बात करते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? दध्योधि पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? अनामिका, वीरेंद्र डंगवाल, जीवनानंद दास, यतीन्द्र मिश्र। तो आपका 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, यतीन्द्र मिश्र। कौन सा? डी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाली वाद्य यंत्र जिसमें नारी रीढ़ होती हैं को क्या कहते हैं? न्याय, लय, राग, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहते हैं। महात्मा गांधी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाते हैं? उनकी जयंती मनाते हैं 14 नवंबर प्रतिवर्ष, 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष, 3 अक्टूबर प्रतिवर्ष, 6 अक्टूबर प्रतिवर्ष। ये प्रश्नों की संख्या आई होप आप लोग अच्छे से जानते होंगे। 16 का कौन? 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कौन? तो 2 अक्टूबर को। तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप आई होप आप लोग क्लास की काफी इंजॉय ले रहे होंगे और इंजॉय के साथ साथ आप लोग पढ़े। आज आप लोगों को जो बोर्ड एग्जाम फाइनल है सामने, और आज ही का दिन आप लोग को हिंदी का पेपर देकर आना है। तो दोस्त मेरे ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हमें सफल हो जाएंगे तो समाज काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है?
तो भीमराव अम्बेडकर का, रामधारी सिंह दिनकर का, महात्मा गांधी का, और एक ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत का। आपका जो 17 का जो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? काशी में मरण भी माना गया है, काशी में मरण भी माना गया है, अमलगन, कठिन, अशुभ, मंगल। आपका 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा मंगल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने 19 आ गया, ठीक है। यतीन्द्र मिश्र की गीतकार गुलजार की कविताओं को संपादन किस नाम से क्या है? तो यार जुल्हे, यदा कदा, गिरिजा, अथाती। आपका 19 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यार जुल्हे, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 आपके सामने आ गए हैं और ये काफी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग यहाँ मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता है? दीदी, पिताजी, माँ, संतु। आपका 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पिताजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 आपके सामने आ गया है। ध का उच्चारण स्थान क्या है? कंध, तालु, दंत, ओष्ठ। तो आपका 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दंत, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अब आप लोग को 22 सामने आ गया है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है, तब वो क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, वृद्धाक्षर और संप्रदित ध्वनि। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसमें देख लीजिए दोस्त, आपका ऑप्शन 22 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 22, ये काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और 22 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा स्मृति ध्वनि। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? नाविक शब्द का संधि विच्छेद है नौ प्लस इक, ना प्लस विक, नावि प्लस को और नौ प्लस आविक। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, नौ प्लस इक। कौन सा हो जाएगा? नौ प्लस इक। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की बात करते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? हसील, हितैषी, सौहर्द, हिंग। आपका जो 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा निम्न शुद्ध शब्द, तो 24 का जो ऑप्शन नंबर शुद्ध शब्द हितैषी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। निम्न चिन्हों में कौन योजक है? निम्न चिन्हों में कौन योजक है? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा योजक हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये जो वाला है ये आपका योजक है। ये काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। और दोस्त, आप लोग अगर क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। और अगर आप लोग को क्लास करने में किसी प्रकार की दिक्कत होती है, कोई भी प्रकार की समस्या है और नेक्स्ट कोई भी टॉपिक पर किसी भी प्रकार की क्वेश्चन बनाने में वो सक्षम है, तो आप लोग एक मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लिख लीजिए 7827578573। यहाँ से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को आसानी से आप लोग को पीडीएफ क्वेश्चन जो भी चाहिए मिल जाएगा, ठीक है। अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है बताओ जरा। ये कॉमन सेंस की बात है, आप लोग को व्यक्तिवाचक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 26 को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुख शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, और एक ऑप्शन आपको इनमें से कोई नहीं। तो 27 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सुख शब्द, ये पुल्लिंग है। कौन है? ये पुल्लिंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 क्या कहता है? लोगों के चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? कर्ता कारक, संबंध कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक। 28 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्म कारक। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग फाइनली 29 की बात करते हैं। भिक्षा शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो 29 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देशज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 30 की। तो बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है बाघी, बाघिन, बाघुन, बाघानी। आपका 30 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आपके सामने ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बाघिना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 31 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, मैं आप ही चला आता था कि सर्वनाम का उदाहरण है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। आपका ऑप्शन नंबर 31 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा निजवाचक डी। ठीक है, आई होप क्लास को आप लोग काफी इंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है। एग्जाम हॉल में किसी का मुंह नहीं देखना है। क्वेश्चन नंबर 32 आ गया, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है, सर्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाण बोधक। ठीक है, तो आपका 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, 32 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, संख्यावाचक। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 की बात करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो परिजन शब्द में उपसर्ग है प, परिजन, अपरि, अप, प। ठीक है, आपका कौन सा हो जाएगा 33 का, 33 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, परी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 क्या कहता है, बढ़िया शब्द में प्रत्यय है बढ़िया, या, ओया, अया। आपका 34 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 की बात करते हैं। भाई बहन शब्द कौन समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है और द्विगु समास है। तो आपका 35 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 36 की। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 आपके सामने आ गया है। कलंक शब्द का विशेषण है कलंकित, कलंक शब्द का विशेषण है कलंकित, कलंकी, कलंकिन और कलुंक, कलंकु। तो आपका ऑप्शन नंबर 36 का हो जाएगा कलंकित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 37 की। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 आपके सामने आ गया और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाने हैं। उसने अपने मित्र का साइकिल खरीदी किस वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। आपका जो 37 का ऑप्शन नंबर, आपका 37 का जो है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अब हम लोग बात करते हैं 38 के। निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है, तुम्हारा यह कहना मेरे बड़ी बात होगी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, मेरे लिए बड़ी बात होगी, तुम्हारा कहना यह मेरे बड़ी बात होगी, तुम्हारा कहना मेरे लिए यह बड़ी बात होगी। 38 का थोड़ा कंफ्यूजन वाला ऑप्शन है, लेकिन आप लोग को मैं एक चीज, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग कंफर्म है तभी मारिएगा, नहीं तो निकल के पहले अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन वहां पर आपके सामने दिया जाएगा जिसमें से 50 ही क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक, 50% ही बनाना है, इसीलिए अगला क्वेश्चन देख लेना, नहीं अगर कंफर्म है तो मार दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। और क्वेश्चन नंबर देखिए 39 क्या कहता है, अयोध्या का राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंधन का उदाहरण है, विशेषण पदबंधन, संज्ञा पदबंधन, सर्वनाम पदबंधन, क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध। आप 39 का देखिए 39 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहते हैं, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द है अब, अमिया, पट, होय, कौन सा हो जाएगा, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द। 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पट। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 41 यानी 41 क्वेश्चन देख रहे हैं। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया, मुगल सम्राट बाबर ने, इनके पिता ने, इनकी माता ने, गुरु अर्जुन देव ने। कौन किया था दोस्त, तो 41 का हो जाएगा, 41 का डी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, वाणी कब विष के समान हो जाती हैं, राम नाम के बिना, दुर्गुणों के बिना, करेला खाने से, जहर पीने से। आपका ऑप्शन नंबर 42 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम नाम के बिना। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 43 की ओर। काफी एंजॉय के साथ आप लोगों ने अभी तक देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 यह कहता है, कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो मुगल राजवंश में, पठान राजवंश में, क्षेत्रीय राजवंश में, और एक ऑप्शन आपका है
लोधी राजवंश में। 43 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा पठान राजवंश में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 44 के। प्रीतम नंद किशोर झा की नैनी लग्यो मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी शौके, यह पंक्ति किस कविता से है? हमारे नील स्वदेशी प्रेम यानी श्री राधिका अक्षर ज्ञान। तो 44 का ये जो क्वेश्चन है काफी भी यह मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है 44 नंबर, और यहाँ का ऑप्शन हो जाए प्रेम यानी श्री राधिका। ठीक है, ये जो है इसी का आप लोग को देखिए, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है और यहाँ सी नंबर इसका ऑप्शन है। ठीक है, प्रेम यानी श्री राधिका। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 44 ने क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 क्या कहते हैं? घनानंद रचयिता अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? संगीत, नृत्य, नाटक और सवैया और धनाक्षरी। आपका 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, सवैया और धनाक्षरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है बिरह लीला किनकी रचना है? घनानंद की, प्रेमघन की, रसखान की, गुरु नानक की। तो 46 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, घनानंद की। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 की बात करते हैं। अर्धशतक से मात्र 3 कदम दूर है, और क्वेश्चन नंबर 47 कहता है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो भारत सौभाग्य से, प्रेमघन सर्वस्व प्रयाग, रामगमन से, जीर्णा जनपद से। तो क्वेश्चन नंबर अब लोग 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेमघन स्वर्ग से। 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अब मात्र 3 कदम दूर है अर्धशतक से, और अर्धशतक यानी 50 क्वेश्चन हो जाएगा, और यहीं से हम आप लोग को आज की क्लास समाप्त करते हैं। युगवाणी किसकी काव्य कीर्त है? रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञा की, सुमित्रानंदन पंत की, कुंवर नारायण की। तो दोस्त 48 का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 की बात करते हैं। सुमित्रानंदन पंत के मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट क्या है? अध्यात्मकवाद की ओर, संकीर्णन की ओर, आत्मविदिता की ओर, समाजवाद की ओर। तो 49 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की सिंहासन खाली करो कि जनता आती है किस कविता का पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा, अक्षर ज्ञान, मेरे बिना तुम पढ़ू। तो आप 50 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये काफी सुंदर वीडियो आप लोगों के लिए बनाए हैं, और चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अंदाज के साथ आप लोगों के साथ एक बार फिर से मिलते हैं। आई होप आप लोग क्लास काफी एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप लोग को किसी भी प्रकार की दिक्कत आई होगी, आप लोग मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है ले लीजिए 7827578573। ठीक है, सभी प्रकार के आपको PDF मिल जाएगा इसी पर, और चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।